अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके तो स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सही, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सही, अक्सर जो स्टूडेंट्स इसको नहीं समझते, सही है कि वो पता नहीं समझते कि क्या है। सही, बहुत ईजी जो चैप्टर है और बहुत ईजी जो है सॉरी टॉपिक है आज। सही, तो आज चैप्टर नंबर 1 का जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सही, ये क्या होता है? सही, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? सही, एटॉमिक मास नंबर तो आपको पता है कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। सही, रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? रिलेटिव, अब जैसे कि अमसाया, सही, करीबी, सही, रिलेट करना, कंपेयर करना, किसको? एटॉमिक मास नंबर को किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के साथ, इसको हम जो है एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। सही, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर हम उसको बोलते हैं। सही, फर्स्ट करें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स कंपेयर विद 1/12 ऑफ 12 कार्बन 12 एटम्स। सही, कार्बन 12 इसके एटॉमिक मास नंबर है, 12 इसके एटॉमिक मास नंबर है, किसके? कार्बन की। सही, तो हम क्या करते हैं, इसका एक पार्ट हम लेते हैं, किसका? कार्बन 12 का। सही है, यानी इसके एटॉमिक हम एक पार्ट लेते हैं। सही है, और पार्ट को हम किस में लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। सही है, ये एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या है? इसका दूसरा पार्ट है। सही है, इसको यहाँ पे दो जगह इसकी डेफिनेशन के मतलब ये है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। सही है, जब तक हम क्या करते हैं, फर्स्ट करें जब जो है कार्बन 12 से कोई ऐसा है जिसके एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है तो हम इसको यूज़ करते हैं। सही, कार्बन 12 हम यूज़ करते हैं। सही, छोटा है तो हम क्या करते हैं? EMU यूज़ करते हैं। सही, आपको इसी तरीके में समझाऊंगा। सही, एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है? 1 EMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। सही है, यानी कार्बन का 12 हिस्सा में से एक हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? एक EMU बोलते हैं, और विच इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज -24 ग्राम। सही, इसके इक्वल है। सही, यानी 1 AMU किसके इक्वल है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज -24 ग्राम, इसके इक्वल है एक EMU, एक एटॉमिक मास यूनिट। सही, अच्छा फर्ज करें अभी जो है एक जो है छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं तराजू ले लेता हूँ। सही, तराजू लेने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको समझना है। सही, आपको समझाना है। सही, ये टीचर यूज़ करता है बच्चों को समझाने के लिए। केमिस्ट को इस तराजू से कोई वास्ता नहीं। सही, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक जो एटम होते हैं वो बहुत छोटा होता है, वो क्या है कि आंख से दिखाई नहीं देता, तो ये तराजू फिजूल की चीज़ें हैं, सिर्फ समझाने की हद तक ही सही है। सही, फर्ज कर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कार्बन 12 यानी कार्बन 12 को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। सही, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। सही, 1 हाइड्रोजन 2, इसी तरह मैं 1 लिया तो बहुत हल्का है। सही, अभी तक बराबर नहीं, इक्वल नहीं है। इसी तरह 2 3, इसी तरह ज़्यादा लिया। जब मैंने 12 मैंने क्या किया, 12 हाइड्रोजन मैंने ले लिया, तो क्या हो गया? इसके इक्वल हो गया, कार्बन 12 के इक्वल हो गया। तो यानी इसका मतलब हो गया कि क्या है, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास नंबर बहुत छोटा है बनिस्बत किसके? कार्बन एटम के, कार्बन जो एटॉमिक मास नंबर की। तो इसलिए दूसरा तरीका उन्होंने किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट ने ये किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कार्बन जो एटॉमिक नंबर कार्बन से छोटे हैं, तो उन्होंने एक दूसरा तरीका एटॉमिक मास यूनिट का कि यानी एक EMU इक्वल है किसके? 1/12 के पार्ट ऑफ कार्बन की, यानी कार्बन 12 की। उन्होंने क्या किया, फर्ज करें ये भी मैं आपको समझाऊं। फर्ज करें यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर फर्ज करें एक मैंने नान लिया। सही, नान लिया, बाद में क्या करता हूँ, इसके जो है टुकड़े करता हूँ 12, 1 2 3 4, एक थी 2 थी 4 थी 12 इसके टुकड़े हो गए। सही, अभी इसका किसी भी जगह से आप एक हिस्सा ले लें। सही है, दरमियान से इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज कर मैं ये एक हिस्सा ले लेता हूँ। सही, इसका मतलब है कि कार्बन का ये हिस्सा 1/12 हिस्सा हम क्या करते हैं, ये क्या है? एक EMU है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटम का यानी कार्बन 12 का एक पार्ट है। सही है, यानी 12 में से एक पार्ट है। अभी इसी पार्ट 1 EMU किसके इक्वल है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज -24 ग्राम के बराबर है। सही है, अभी इसी से हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास नंबर यानी दूसरे एटम जो एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि बिल्कुल दोबारा मैं यहाँ पे एक तराजू ले रहा हूँ। सही है,
तो तराजू का मतलब ये होता है कि समझाने के लिए आपकी, सही। वैसे तराजू यूज़ नहीं होता है, सही, सिर्फ समझाने के लिए आपको, और टीचर समझाने के लिए तराजू यूज़ करता है, वैसे तराजू यूज़ नहीं होता है, सही। तो यहाँ पर फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, कार्बन का एक 1 EMU में लेता हूँ, सही, कार्बन का 1 EMU में लेता हूँ, सही। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई भी एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लेते हैं, सही, ऑक्सीजन हमने लिया, सही। तो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, तो मैं देखता हूँ कि जो कार्बन का 1 ये क्या है, ये हल्का हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 लेता हूँ, बाद में 3 4 इसी तरह से जब तक मैं 16 ले लेता हूँ, कार्बन के जो 16 मैं ले लेता हूँ, तो क्या ये किसके इक्वल होगा, इसके एटॉमिक मास यूनिट के, जो एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होगा, सही। तो यहाँ पर ये पता चला कि जो 16 कार्बन का 16 किसके इक्वल है, इसके ऑक्सीजन की 16 के इक्वल है। यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर कितना है, 16 है, सही है, क्योंकि ये कार्बन से अभी बढ़ गया, सही है। तो इसी तरह से कभी कमी बेशी आ जाता है, सही है, तो कार्बन के 24 भी हो सकते हैं, सही। मजीद इसी तरह से, क्योंकि कार्बन, और एक बात आपकी ज़हन में भी आ गया होगा कि कार्बन हमने क्यों लिया, सही, कार्बन हमने इसलिए लिया, कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटम हर जगह दस्तयाब होता है, सही। यानी इसी केमिस्ट को दस्तयाब था, तो उन्होंने इसलिए हाइड्रोजन को, सॉरी, कार्बन को ले लिया, सही। कार्बन एटॉमिक मास नंबर को कंपेयर करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करने के लिए इसको ले लिया, सही, कार्बन के एटॉमिक मास नंबर को। अच्छा, तो यहाँ पर ये तरीका आपको समझ आ गया कि किस तरह से हम रिलेट करते हैं, सही, एटॉमिक मास नंबर को। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, सही, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, कार्बन के 12 में से एक पार्ट के बराबर होता है, सही। बाकी हम क्या करते हैं, और एक जो कार्बन का एक पार्ट, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, इस नंबर के इक्वल होता है, सही। और बाद में हम क्या करते हैं, इसी एक EMU से हम क्या करते हैं, बाकी दूसरे एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को हम इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, सही। आज का बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी टॉपिक था, सही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।